हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खनिज संसाधन के बारे में। भूगोल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट चेक करो। बिहार दरोगा रिवीजन करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें अभी तक फिलहाल 30 से 35 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो कि अपना रिजल्ट होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उस 35 वीडियो को देख करके जाओ, आपको आराम से 15-20 नंबर तो उसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। आज बात करते हैं हम लोग खनिज संसाधन के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो एग्जाम में पूछा था सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अपने नोट में जो कि आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की। स्टार्ट करते हैं। खनिज जो संसाधन है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन हो, खनिज कहलाते हैं। ठीक है। भारत में खनिजों का जो वितरण है वो इस तरह से किया जाता है, 3 तरह से। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा होता है एक दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, और एक होता है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इस 3 तरह से बांटा जाता है, राइट। यानी उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें, सेकेंड बात करें दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, और तीसरा होता है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इसी तीनों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में अगर देखा जाए तो इसका विस्तार जो होता है, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें ये जो उपलब्धता है, जैसे में लौ अयस्क मिलता है, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक आदि, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में, जैसे छोटा नागपुर के पठार में कोयले की उपलब्धता के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, भारत के रूर के नाम से जानते हैं, और ये आप जानते हैं कितना बार पेपर में पूछा गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड पॉइंट है कि दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश में क्या है, जिसका विस्तार हमें देखने को मिलता है दक्षिण और पश्चिम। यानी दक्षिण पश्चिम का मतलब ये जो आपका एरिया होगा भारत के, अगर देखा जाए इस एरिया की बात की जा रही है। इस एरिया में जैसे कि गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में, जिसमें लोहा धातुओं व मतलब लौह धातु और बक्साइट खनिजों की ज़्यादातर प्रधानता देखने को मिलती है। लिग्नाइट कोयला के बारे में आपको पता होगा कि तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला जो कि सबसे ज़्यादा मिलता है, भूरा कोयला के नाम से ये प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, हमेशा ये प्रश्न आपके सामने रखा जाता है। ठीक है। केरल में मोनाजाइट जो है, थोरियम जो है, मोनाजाइट थोरियम बहुत ज़्यादा फेमस है। हमेशा ये पेपर में देखने को मिलता है थोरियम। भारत में लगभग सबसे मतलब भारत में एकमात्र ऐसा ही राज्य हमको लगता है कि ये थोरियम यहाँ पे देखने को मिलता है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आपका थोरियम यहाँ से निकाला जाता है, केरल से। मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। गोवा में लौ अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पश्चिमी प्रदेश, ठीक है, जिसका विस्तार आपका गुजरात, राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलता है। समृद्धि की बात करें तो ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, बलुआ पत्थर में ये काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। तांबा व खनिज पर जो कि यहाँ पे प्रमुख खनिज माने जाते हैं, तांबा व खनिज। राजस्थान में तो आपको पता है कि खेतड़ी जो खान है वो तांबे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हमारा आता है धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उस पर नज़र डालते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं धात्विक खनिज के बारे में। इसे देखिए लौह एवं अलौह धात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। धात्विक खनिजों में लोहा पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, कोबाल्ट, जबकि अलौह खनिजों में लोहा नहीं पाया जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया, धात्विक खनिज में लोहा पाया जाता है, जबकि अधात्विक खनिजों में मतलब अलौह खनिजों में लोहा नहीं पाया जाता, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम, चांदी इत्यादि, जहाँ पे लोहा नहीं होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि प्रायः ये जो होते हैं, यानी जो धात्विक खनिज होते हैं, ये प्रायः अग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अग्नेय चट्टानों से, चट्टान पर भी मेरा चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है नोट्स फॉर्मेट में। अगर आपने देखना चाहे तो आप चट्टान बाय ऑनलाइन स्टडी जोन सर्च कर लेना, चट्टान वाला वीडियो मिल जाएगा, नोट्स वाला। अब देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होती है आपसे पेपर में पूछा जाता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो उड़ीसा होता है। सबसे अधिक हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क यहाँ से निकाला जाता है। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ का, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा आपसे पूछा जाता है। मैग्नीज का भंडार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों में देखने को मिलता है, तो धारवाड़ जो किस्म की चट्टान है वहाँ पे मिलता है। भारत विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा है जो कि ये मैग्नीज के भंडारण में। मध्य प्रदेश 33% यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है।
बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का, जो कि हमेशा पेपर में आपसे पूछा जाता है, एकदम वीवीआई पॉइंट है ये, याद रखिएगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा होता है, ये आपसे प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया है, राइट। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है, इसमें जो कि भारत खुद आत्मनिर्भर है। भारत में तांबा सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो मध्य प्रदेश हो जाता है, तांबा का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश। धारवाड़ एवं कुडप्पा शैले में ये पाई जाती है तांबा। जारवा खान जो है, जारवा खान, तांबे के साथ साथ जस्ता भी यहाँ से निकाला जाता है, जो कि राजस्थान में है। जारवा खान भंडार की दृष्टि से राजस्थान शीर्ष पर आता है। जो खेतड़ी है वो राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि हमें अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बालाघाट का मलांज खंड जो खदान है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ये खंड जो है वो मलांज खंड पड़ता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो याद रखना है। देखिए अभी तक जो हमने ऊपर में देखा, खेतड़ी याद रखना है आपको, साथ ही साथ ये जवार खान याद रखना है। जवार खान तांबे के साथ साथ जस्ता के लिए भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, और खिचड़ी जो कि तांबा के लिए फेमस है राजस्थान में, राइट। तो इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि यहाँ पे बैलाडीला एक पूछा जाता है हमेशा, बैलाडीला कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, और लॉ एस के लिए फेमस है, तो ये बार बार पेपर में रिपीट होने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे बात करें स्वर्ण यानी गोल्ड, गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक का जो कोलार खान हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ, सोना के लिए कर्नाटक में बहुत ही फेमस। देश में कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग जो है अकेले कर्नाटक राज्य से ये होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ध्यान से देखिए कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो राजस्थान होता है, ठीक है। और जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी राजस्थान के अंतर्गत है। गैल्वेनाइजेशन में उपयोग किया जाता है जिंक का ज़्यादातर। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया तो आपको पता है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको जंग लगने से बचाने के लिए, तो उस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ये आपने साइंस में डेफिनेटली पढ़ा, ठीक है। सीसा और जिंक का भंडार किस श्रेणी में की चट्टानों में है, तो विंध्य क्रम की चट्टानों में है। ये सारी चीज़ें हम नोट्स फॉर्मेट में भी कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने चट्टानों के बारे में बताया, तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा। टीन की बात करें, टीन खनिज मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से निकाला जाता है। निकेल का सबसे बड़ा भंडार जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है, उड़ीसा में। टंगस्टन खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डेगाना खान, ये राजस्थान में है डेगाना खान, ठीक है। ये आपका टंगस्टन के लिए फेमस है। कर्नाटक की बाबा बुदन की जो पहाड़ी है, ये भी प्रश्न कई बार आपने देखा होगा पूछा जाता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है और किस खनिज के लिए, लॉ अयस्क के लिए। जैसे बैलाडीला हमेशा पूछा जाता है, उसी तरह से ये आपका बाबा बुदन की पहाड़ी भी पूछा जाता है। भारत में क्रोमाइट का लगभग 95% से अधिक भंडार सुकिंद घाटी उड़ीसा में देखने को मिलता है, क्रोमाइट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि बादाम पहाड़ी जो खदानें हैं वो लॉ अयस्क उड़ीसा में स्थित है। ये थोड़ा सा यूनिक है, अच्छे से याद रखिएगा, बादाम पहाड़ खदानें। अब आता है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं होता है, ठीक है, ऊपर हमने देखा था। अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो रूबी अब्रक है वो झारखंड से निकलता है, कोडरमा जिले से, और इसलिए कोडरमा को अब्रक की राजधानी भी कहा जाता है, तो ये फेमस रहेगा। नेक्स्ट है कि जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राजस्थान होता है, जिप्सम राजस्थान से। भारत में हीरा का एकमात्र उत्पादक राज्य जो कि राजस्थान, ये आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का पन्ना आपने देखा होगा, पन्ना ये हीरा के लिए काफ़ी फेमस है। कोयला किस प्रकार का खनिज है, तो अधात्विक खनिज है, ऊर्जा खनिज है कह सकते हैं। भारत में सबसे अधिक जो भंडार और उत्पादन करता है वो बिटुमिनस कोयला करता है, यानी भारत में ज़्यादातर जो कोयला है वो बिटुमिनस कोयला है, सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। और लिग्नाइट कोयला, भूरा कोयला कहते हैं, सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार नेवेली तमिलनाडु, जिसे हम लोग भूरा कोयला कहते हैं, ठीक है। भूरा कोयला के नाम से इसको जाना जाता है, लिग्नाइट को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा। भारत में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन होता है। परमाणु खनिज की अगर बात करें, जैसे थोरियम हो गया, मुख्य स्रोत मोनाजाइट रेत केरल में निकाला जाता है, थोरियम। भारत में यूरेनियम का मुख्य जो भंडार है जादूगोड़ा झारखंड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा था कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम खनिज के लिए, ठीक है, यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट आता है कि गोंडवाना युग की चट्टानें भारत के किस क्षेत्र में कोयला जमाव के लिए प्रसिद्ध है, दामोदर घाटी, ठीक है, दामोदर घाटी।
भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज। ठीक है, रानीगंज। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो सादी चट्टानों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार चट्टान वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चट्टान वाला वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अगला प्रश्न आता है कि अधात्विक खनिजें ये भंगुर होते हैं, यानी आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें लोहा वैसे भी तो नहीं होता है। लोहा हुआ तो थोड़ा मजबूती आता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। अधात्विक खनिजों में लोहा नहीं होता, इस वजह से ये भंगुर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। भारत में पेट्रोलियम का पहला जो कुआं कहाँ खोदा गया था? दिग्बोई, असम में खोदा गया था। 1889 में खुदाई शुरू हुई थी। 1901 में एशिया का पहली ये रेत रिफाइनरी स्थापित की गई थी, दिग्बोई, असम का। ठीक है, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखना है, दिग्बोई 1901 में। भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला और इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला जो है बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला ये माना जाता है। कोयले का सबसे उच्च कोटि जो होता है एंथ्रासाइट होता है। सबसे निम्न किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। भूरा कोयला, लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में जो कि है। कोयला उत्पादन में शीर्ष है छत्तीसगढ़। कोयला उत्पादन में शीर्ष छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन है? बॉम्बे हाई और सादी चट्टानों में पाया जाता है। और अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है वो आपका गुजरात में पड़ता है। इसे याद रखिएगा, ये आपका वीवीआई पॉइंट है। प्राकृतिक गैस गैर नवीकरणीय जो कि ऊर्जा का उदाहरण है। गैर नवीकरणीय मतलब कह सकते हैं कि मतलब अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर हम उसे रिन्यू नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल है, ये याद रखना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खनिज से इतने सारे अगर पॉइंट आप याद रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको पेपर में हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ जैसे कि जो पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किया है वो आप ज़रूर याद रखना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चट्टान वाला वीडियो देख लेते हो तो और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चट्टान वाले वीडियो देख लेना, या फिर आप बोलोगे तो मैं न्यू सिरे से फिर से एक बार अपलोड करूँगा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन के साथ, तो आप फटाफट कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक चाहिए वो आप नीचे कमेंट करना। ये पीडीएफ आपको हमारे ज्योग्राफी के सेक्शन में मिल जाएगा। ज्योग्राफी का अलग सेक्शन मैंने बैच जो कि बना दिया है, जिसमें आपको ज्योग्राफी के सभी नोट्स यानी इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी के अलग अलग नोट्स मिल जाते हैं जस्ट 99 के साथ। तो आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना है और जाके ज्योग्राफी वाला जो नोट सेक्शन है कंप्लीट ज्योग्राफी का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। 99 में पूरा ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।